यूपीएससी का रिजल्ट आया है और रिजल्ट हुआ कहां से है ये आपको पता होगा तो आश्चर्य होगा। 38 सिलेक्शन, किसी एक संस्था के लिए 2 सिलेक्शन बहुत बड़ी बात होती है। अगर 20 लोग निकल जाइएगा तो मेरे लिए छाती मेरा चौड़ा हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि जामिया जो है 38 सिलेक्शन दे रहा है। हमारे यहाँ बिहार में वही बच्चा टीआरई का एग्जाम देता है, वही बच्चा सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देता है, वही बच्चा दरोगा का भी एग्जाम देता है। इनमें संभावनाएं सिलेक्शन की कम हो जाती है। सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का होता है जो अपने आप को किसी एक लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड करता है। बच्चा अगर चाहेगा ही नहीं पढ़ने के लिए तो टीचर पढ़ा के क्या करेंगे। कि आप लोगों को अगर कहा जाए कि आप लिखिए तो आप लिखना पसंद नहीं करेंगे, नहीं किताब पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। भारत के हर संस्था के मुंह के ऊपर एक बड़ा तमाचा जड़ा है जामिया के प्रोफेसर्स ने। सिर्फ पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है, कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता। 2 तरह के लोग हैं, एक तैयारी को ही कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, एक सिलेक्शन के बाद बताता है कि हम तैयारी कर रहे थे। बिहार के बच्चों को बर्बाद करने में यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का कंट्रीब्यूशन है, या यूं कहें कि बच्चों ने बर्बाद कर दिया एजुकेशन सिस्टम को, या एजुकेशन सिस्टम ने बर्बाद कर दिया बच्चा को। क्यों हो रहा है इन कॉलेज में जानते हैं? सिर्फ एक रीजन है। आपके भी कॉलेज से रिजल्ट होता, आप अपने आप से सवाल पूछिएगा कि आप कितना दिन कॉलेज गए हैं। तो जब आप 4 दिन कॉलेज जाइएगा तो रोज कोचिंग संस्थानों में आना पड़े। खोखला आपकी जड़ कर दी गई है, आपके जड़ में कोड़ के उसमें 2-4 कुंटल नमक डाल दिया गया है कि 38 सिलेक्शन कोचिंग संस्थानों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। 38 किसी कोचिंग का हो गया रहता ना ओरिजिनल, आग लगा देता। यूपीएससी का रिजल्ट आया है ना, आप में से बहुत लोगों की दिली इच्छा होगी कि ऐसी परीक्षाओं को आप भी पास करें। बहुत लोग तो ऐसा सोच भी नहीं पाते हैं। एक बात जो सबसे बेहतरीन रही है कि सारे ऑनलाइन इंडस्ट्री के रिजल्ट्स ठप पारे गए हैं। और रिजल्ट हुआ कहां से है ये आपको पता होगा तो आश्चर्य होगा। मुझे रात भर एक व्यक्ति ने सोचने पर एक संस्था ने मजबूर कर दिया, वो संस्था है जामिया। आप इसको कितना भी कुछ बोल लें, सीधा कह लें, उल्टा कह लें, 38 सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में, कोई झूठबाजी नहीं, कोई इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि भारत में जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं या छोटी संस्थाएं हैं, जो 100% जो अगर 100 रिजल्ट का दावा कर रही हैं तो 100 में 95 से 98 रिजल्ट, या 99 कह लीजिए, 99 रिजल्ट इंटरव्यू का होता है। जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है वो 5-6 जगह जाके इंटरव्यू देता है। रिजल्ट कम से कम 3000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, जबकि सिलेक्शन सीट 1000 से कम का था। मजे की बात यह है ना कि ये सब फर्जीवाड़ा है। मजा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो 38 सिलेक्शन में है। किसी एक संस्था के लिए 2 सिलेक्शन बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको एकदम हकीकत बात बताता हूं। आपका ये बीपीएससी का बैच है, इस बैच में इतने सारे लोग हैं, अगर 20 लोग निकल जाइएगा तो मेरे लिए छाती मेरा चौड़ा हो जाएगा, हम खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा। 38 सिलेक्शन, वो भी संघ लोक सेवा आयोग में, यूपीएससी में औकात चाहिए। लोगों को मार्केटिंग से ज्यादा इससे सीखना चाहिए। क्यों हुआ है रिजल्ट आपको पता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि जामिया जो है 38 सिलेक्शन दे रहा है, अब बाकी बना बना बैनर लगाए हुए लोगों का सिलेक्शन 0 पर ऑल आउट है। एक एक कैंडिडेट 3-3 जगह फोटो छपवा रहे हैं। रैंक 1 को देख लीजिए। रैंक 1 में ज्योग्राफी मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, सुदर्शन गुज्जर अनअकैडमी के टाइम से 2020 से अंकित अवस्थी, सुदर्शन गुज्जर और भी जितने भी मृणाल सर, ये लोग जितने भी हैं। सो वी वर ऑन द टॉप फैकल्टीज। तो होता है ना कि एक जो ऊपर वाले फैकल्टीज होते हैं उनका अच्छा टाइप होता है। उस व्यक्ति ने जेन्युइनली रैंक 1 में कंट्रीब्यूट किया है, उसके वो स्टूडेंट रहे हैं रैंक 1। हालांकि मेरा यह कहना है कि 38 सिलेक्शन किसी एक संस्था से, जिस संस्था का ना कोई बोर्ड है, ना बैनर है, ना मार्केटिंग है, जानते हैं क्यों हुआ है? इसमें एक सबसे बड़ा जो कारण था ना, वो ये कारण हम सब गिनाएंगे, टीचर अच्छा, इन्वायरमेंट अच्छा, ये वो। सबसे बड़ा कारण है कि वहां का जो इन्वायरमेंट है, जो वहां पढ़ाई करने का वातावरण है, वो बहुत सॉलिड है। वहां पढ़ने वाले एक तरह के लोग आते हैं जिनका एक सिंगल उद्देश्य है। हमारे यहां बिहार में क्या देखा जाता है कि वही बच्चा टीआरई का एग्जाम देता है, वही बच्चा सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देता है, वही बच्चा दरोगा का भी एग्जाम देता है। इनमें संभावनाएं सिलेक्शन की कम हो जाती हैं एज कंपेयर टू जो बच्चा डायरेक्टली एक सिलेक्शन को एम करता है। ये बात सही है या नहीं है? सही है, जिसका दिन रात लक्ष्य एक होता है। तो पहला फैक्टर जामिया का इन्वायरमेंट है। दूसरा, चुपचाप पढ़ने वाले ये लोग हैं, ये एनसीईआरटी छाप वाले लोग हैं, चुपचाप वाले, चुपचाप पढ़ते हैं, हल्ला कहीं सुने इनका आज तक आप? तीसरा, इनकी जो फैकल्टीज हैं वो बूढ़े बुजुर्ग और प्रोफेसर्स हैं, जो प्रोफेसर्स बिल्कुल शालीन तरीके से आते हैं, वहां पढ़ाते हैं, ना कोई डबल मीनिंग बात करते हैं, ना बहुत हंसाते हैं, ना बहुत रुलाते हैं, थोड़ा बहुत चुटकुला करके इनको निकाल देते हैं। क्योंकि क्लास बोर भी नहीं होनी चाहिए, बोर हो जाएगा तो इनपुट कम हो जाता है। फैकल्टीज हैं। चौथा, यहां का लाइब्रेरी कल्चर है। यहां की लाइब्रेरी में अलग से व्यवस्था है इन बच्चों के लिए पढ़ने की, लाइब्रेरी में व्यवस्था इनकी अलग है। और पांचवा सबसे बड़ा कारण जानते हैं? ये सब बात एक तरफ है, ये सारी जितनी बात मैंने बोर्ड पर लिखी है वो सारी बात एक तरफ है
ये एक तरफ है, और एक बात एक तरफ है, वो बात यहां के स्टूडेंट्स हैं जो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट्स डेडिकेटेड है, मतलब इन विद्यार्थियों की परम आस्था है अपने सिलेक्शन को लेकर के। तो आप सोचिएगा, आप इस सिविल सेवा के बैच के अधिकारी हैं, आप भी बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देकर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आप आज जाइएगा, आपके लिए विचारने का यह मौका है, और बताइएगा कि आपके डेडिकेशन पैरामीटर में आप 100% में कितने प्रतिशत डेडिकेटेड हैं। आप जरूर लिखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का होता है जो अपने आप को किसी एक लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड करता है। बहुत लोग जानते हैं, आई हैव रिजाइन्ड 5 गवर्नमेंट जॉब, मैंने 5 सरकारी नौकरियां रिजाइन करी हैं 2011 से। आई हैव बीन टॉपर ऑफ मल्टीपल एग्जाम्स। ये ऐसे ही नहीं आता है, ये डेडिकेशन से आता है, ये आपके डेडिकेशन से आता है। बच्चा अगर चाहेगा ही नहीं पढ़ने के लिए तो टीचर पढ़ा के क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों को अगर कहा जाए कि आप लिखिए तो आप लिखना पसंद नहीं करेंगे, आपको कहा जाए कि फलना किताब पढ़िए, नहीं किताब पढ़ेंगे, आपको कहा जाए कि एनसीईआरटी पढ़िए, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, कोई भी भारत का एग्जाम हो, एनी एग्जाम, भारत का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का ही एग्जाम है, जिस एग्जाम के बारे में मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कोई एक टॉपिक का नाम ले लीजिए, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि आप दांडी यात्रा, या मान लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ही पढ़ रहे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही पढ़ रहे हैं, सीडीएम ही पढ़ रहे हैं। अगर टीचर ने आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा दिया है, टीचर ने आपको पढ़ा दिया, आप उसके बाद आपने खुद से इसकी एनसीईआरटी कवर कर ली जहां पे है, उसके बाद आपको पता है कि स्पेक्ट्रम इसका रेफरेंस बुक है, स्पेक्ट्रम कवर कर लिया आपने, प्रैक्टिस के लिए आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आईएएस से लेकर के पीसीएस तक के सारे सवाल लगा लिए, उसके बाद आपने जो है एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर ली, 360 वाली हमारी किताब है उससे भी प्रैक्टिस कर लिया। मुझे एक बात बताइए, इसके मेंस के टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देख लिए, मेंस के पीवाईक्यूज को आपने देख लिया, और उसके बाद कुछ मॉडल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, मॉडल क्वेश्चन का आंसर लिख लिया, अपने टीचर से कॉपी को चेक करा लिया, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होगा। अन्यथा अगर इसमें से आपने कुछ भी मिस किया है तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। आपके साथ समस्या क्या है कि आप थोड़ा सा पढ़ के बहुत खुश हो जाते हैं, एक दिन पढ़ लीजिएगा तो 3 दिन इतराइएगा। तो इतराना बंद कीजिए, सबके मुंह पर, भारत के नहीं, मेरे ऊपर, मेरे संस्था के ऊपर भी आप कह सकते हैं, भारत के हर संस्था के मुंह के ऊपर एक बड़ा तमाचा जड़ा है जामिया के प्रोफेसर्स ने, जिन्होंने 38 सिलेक्शन निकाल के अपने फैक्ट्री से दिया है। और ये सिर्फ 1 साल का नहीं है, ये चुपचाप वाले लोग हैं। मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि जो बच्चा यहां से चुपचाप क्लास में बैठता है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता है, कॉपी पे पढ़ता है, लाइब्रेरी में पढ़ता है, रूम बंद करके एनसीईआरटी पढ़ता है, उसके रिजल्ट से शोर मचता है। अब बाकी जो दिन भर यूट्यूब पर इन्हें उन्हें गाली गलौज, कमेंट, फेसबुक, सोशल मीडिया रील कर रहा है, वो जिंदगी भर हल्ला करेगा, रिजल्ट से उसके हल्ला नहीं होगा। इस बात को यकीनन किसी भी स्टूडेंट में पता नहीं किसके दिमाग पर कौन सी एक लाइन हिट कर जाए और वो आज से बदल जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो मेरा ये बात कहने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इनमें से एक को लाइन पर आपके जीवन पर प्रभाव पड़े, और पीछे वाले गार्जियन लोग आप पर भी प्रभाव पड़े, और एक बात कोई आपके दिल को ऐसा चुभ जाए जो आपके रिजल्ट में इंतकाम बदले, तो ये आपके लिए इंतकाम में रिजल्ट लेकर के आए, तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा, सिर्फ पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है, कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता। उस दिन सुना था ना आपने, कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता। अगर आप 12 से 14 घंटा से कम पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा भैया। आपसे बढ़िया बढ़िया आदमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, राजेंद्र प्लेस में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, साउथ इंडिया में, पटना कॉलेज में इधर उधर बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, चुपचाप पढ़ रहा है, और रिजल्ट वही लेके जा रहा है। इसमें कोई मुगालते में जीने की जरूरत नहीं है। 2 तरह के लोग हैं, एक तैयारी को ही कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, एक सिलेक्शन के बाद बताता है कि हम तैयारी कर रहे थे। तो आप उस कैटेगरी में आइए। अच्छा, जितना भी आप देखे होंगे, पीएमसीएच का डॉक्टर है, एम्स की एक डॉक्टर है, फलना जगह की डॉक्टर है, आप कभी रिजल्ट को एनालाइज किए? यूपीएससी का रिजल्ट आया, आप देखिए कि इसके टॉपर जो लोग हैं, ये जो टॉपर लोग हैं सिविल सर्विसेज वाले, यूपीएससी वाले, इनका बैकग्राउंड आपने देखा है क्या है? आपको मिला है उस बैकग्राउंड में? पहले के बैकग्राउंड में मिलता था पटना यूनिवर्सिटी, पहले के बैकग्राउंड में, आज से 20 साल 25 साल पहले जब रिजल्ट आता था, 20 साल पहले, तो रहता था कि पटना विश्वविद्यालय। मिला है को टॉप 20 में पटना विश्वविद्यालय, या और कोई पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, या भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय? कहां से मिलेगा? कॉलेज कितना दिन यहां का बच्चा जाता है? बिहार के बच्चों को बर्बाद करने में यहां के एजुकेशन सिस्टम का कंट्रीब्यूशन है, या यूं कहें कि बच्चों ने बर्बाद कर दिया एजुकेशन सिस्टम को, या एजुकेशन सिस्टम ने बर्बाद कर दिया बच्चा को। आप सोचिए कि क्यों जेएनयू का रिजल्ट हो रहा है, क्यों जेएनयू से हो रहा है, क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी का? देखें ना, टॉप 10 में 4-5 लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं,
टॉपर 1 2 3 में भी एक लड़का है, शायद वो लड़की है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की है, वो SRCC की है। क्यों हो रहा है इन कॉलेज में जानते हैं? सिर्फ एक रीजन है, आपके भी कॉलेज से रिजल्ट होता, ये बच्चे ना 3 साल जो बैचलर करते हैं, BSc BCom करते हैं, तीनों साल कॉलेज जाते हैं रोज, इनके प्रोफेसर इनको रोज पढ़ाते हैं। आप अपने आप से सवाल पूछिएगा कि आप कितना दिन कॉलेज गए हैं, मन करेगा थूक दें अपने आप पर कि हम इतने बुरे आदमी कैसे हो सकते हैं। मन करेगा आपको अंदर से, पूछिएगा कि कितने दिन आप कॉलेज गए हैं 3 साल में। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिजल्ट लाने वाले लोग कॉलेज जाते हैं, JNU से लाने वाले लोग जाते हैं, वहां के प्रोफेसर पढ़ाते हैं। अब यहां पे समस्या क्या, प्रोफेसर कहता है बच्चा नहीं आता है, बच्चा कहता है प्रोफेसर नहीं आता है, दोनों वाइजे वर्जा है एकदम, कोई अपने आप को झुकने नहीं देता है। नहीं समझे बात को? यही है, MA आप कर चुके हैं, MCom कर चुके हैं, लेकिन मानसिक विकास कितना हो पाया, यही सबसे बड़ा रीजन है कि 10th पास किए कैसे आप सबको पता है, बिहार बोर्ड से स्पेशली। इंटर कैसे पास किए बिहार बोर्ड से, वो खूब मीडिया में चलता है, आधा सच आधा झूठ हो सकता है। ग्रेजुएशन में बच्चा एक मिला हमको, कहता है कि सर हम कॉलेज साल में 2 बार जाते हैं, एक बार फॉर्म भरने, एक बार एग्जाम देने, एक बार रिजल्ट लाने। तो लड़की पीछे से वो बोली कि सर हम एक बार स्कॉलरशिप का पैसा उठाने जाते हैं। अब सच्चाई कितना आई डोंट नो, सच्चाई है उसमें, यही सच्चाई है। एक बार स्कॉलरशिप का पैसा उठाने, लड़का लोग को नहीं मिलता स्कॉलरशिप, ये तो भाई गलत बात है ये तो। तो जब आप 4 दिन कॉलेज जाइएगा तो रोज कोचिंग संस्थानों में आना पड़ेगा। कोचिंग संस्थान की जरूरत ही नहीं होती अगर आप 3 साल इतिहास आपका ऑनर्स होता और 3 साल आप कॉलेज में बैचलर डिग्री में, BSc नहीं BCom क्या मिलता है, BA होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स में 3 साल अगर आप इतिहास पढ़ी होती ना कॉलेज जाके, तो आपको ना प्राचीन पढ़ने की किसी हम जैसे लोगों से जरूरत पड़ती, ना मध्यकालीन, ना किसी से भी नहीं पड़ती, ना आधुनिक पढ़ना पड़ता, ना विश्व इतिहास पढ़ना पड़ता। खोखला आपकी जड़ कर दी गई है, आपके जड़ में कोड़ के उसमें 2-4 कुंटल नमक डाल दिया गया है। जब आप कुछ उठने का प्रयास करते हैं नमकवा फिर दबा देता है आपको। ये फैक्ट है या नहीं है? ये बेयर फैक्ट है मेरे दोस्त। इसलिए मौका मिले, आप सक्षम हो तो आपका छोटका भाई बहन जो है ना, उसको बाहर भेज के बढ़िया विश्वविद्यालय में पढ़ाइएगा ताकि वो आगे कुछ कर पाए। मेरे घर में बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि JEE 10th कर गया है, इसका कोटा में नाम लिखवा दें क्या? मेरे चाचा लोग, हम बोलते हैं नहीं, 12th तक स्कूल में पढ़ाइए, और वैसे स्कूल में पढ़ाइए CBSE का जिसमें रोज क्लास होता हो, क्योंकि कोटा जब चले जाइएगा तो आपका लिखने का क्षमता रिटन वाला खत्म हो जाएगा, फिर ABCD टिक टाक और शॉर्ट ट्रिक का क्षमता शुरू हो जाएगा। इसीलिए इन बातों को समझिए। और ये बात मैंने बहुत सही ढंग से आपको कहने की कोशिश की कि 38 सिलेक्शन कोचिंग संस्थानों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है, जो सबके ऊपर एक बड़ा तमाचा है। जो चुपचाप पढ़ने वाले लोग, UPSC में 38 किसी कोचिंग का हो गया रहता ना ओरिजिनल, आग लगा देता। बिहार का एको को बैनर मेरे यहां से हो गया तो एको को बैनर नहीं छोड़ते बिहार का हम, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बताना। अच्छा, फिर भी उसके बाद कोई हल्ला सुने आप जामिया से? कोई ऐसा प्रेस रिलीज सुने हैं? कुछ नहीं। ये चुपचाप कर रहा था, लोग हल्ला कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग इस पर आके अब बोल रहे हैं। सोचिए कि चुपचाप वाले लोग ही डेंजरस होते हैं। इनकी तरह बनने का प्रयास कीजिए। बाकी होली आप सबकी अच्छी बीती है।